आज का फंक्शन हम लोगों के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि आज 203वां सर सैयद का यौम पैदाइश है और इस मौके से हम लोगों ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसके ज़रिया हमारे जो मुअस्सिस हैं और जो इस ज़मीन को वक्फ करने वाले इस स्कूल के लिए, उनके हवाले से हम लोग प्रोग्राम रखे ताकि उनको खराज अकीदत पेश कर सकें। पूरे मुल्क के साथ हावड़ा हाई स्कूल एचएस ने भी सर सैयद अहमद खां की 223वीं सालगिरह मनाई। इस मौका पर स्कूल के सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब आलम, असिस्टेंट टीचर ख्वाजा अहमद हुसैन और स्कूल के दीगर जिम्मेदारों की क़ियादत में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती वजीर अरूप राय ने भी शिरकत की और कोरोना के ज़माने में स्कूल की दिलो जान से खिदमत करने वाले इस्ताज़ा कराम और स्टाफ को अवार्ड से नवाजा गया। हेडमास्टर आफ्ताब आलम को भी खसूसी अवार्ड दिया गया। वाज़ह रहे कि एमएलए अरूप राय के एमएलए फंड से स्कूल के काफ़ी तरक्याती काम हुए। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद अरूप राय, हेडमास्टर आफ्ताब आलम और ख्वाजा अहमद हुसैन ने क्या कहा। আমার ফান্ড থেকে এই তিনটে হল, এটা স্কুলের ডেভেলপমেন্টের জন্য করা হয়েছে। স্টুডেন্টরা যাতে আরও ফ্রিলি পড়াশোনা করতে পারে এবং সেই সঙ্গে টয়লেট এটা হয়েছে। এখন হাওড়া হাই স্কুল হাওড়ার মধ্যে একটা নাম করা হতো। এটা হাওড়ার বহু স্টুডেন্ট এখান থেকে পাস করে ভালো রেজাল্ট, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে তারা দেশে বিদেশে কেউ ডাক্তার হচ্ছে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, কেউ আইএএস হচ্ছে, কেউ আইপিএস হচ্ছে, পুলিশ অফিসার হচ্ছে। তো সুতরাং আমাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। আমরা সবসময় সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি और उसे सबको चांस देना पड़ेगा। जो पढ़ना चाहता है, जो हायर एजुकेशन लेना चाहता है, सबको हमें चांस देना पड़ेगा। इसीलिए हम हर समय हर हाल में कोशिश करता हूँ स्कूल के पास खड़ा होने की, हर स्कूल के साथ, हर स्कूल के पास, हर स्कूल के डेवलपमेंट के लिए मैं इतना तक मेरा क्या हूँ देख सकता गलत जी। और ये হাওড়ায় আপনি মিনিস্টার মাইনরিটিদের জন্য কি করা হচ্ছে, কি কি প্ল্যান আছে, কি ডেভেলপমেন্ট কি হয়েছে? বললাম একটা না, মাইনরিটির জন্য একটা উর্দু মিডিয়াম হাই স্কুল হচ্ছে এখানে, উর্দু মিডিয়াম গার্লস হাই স্কুল, এই ফাউজগারপুর, এক নম্বর ফাউজগারপুর। আর হাওড়াকে ফান্ড দেওয়া হয়েছে। আমি স্যার সৈয়দ আহমেদ হাই স্কুলকে আপগ্রেড করেছি, তাদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিয়েছি, তাদের আনরেজিস্টাर्ड स्कूल से एफिलिएशन करेंगे, अनएडेड एफिलिएशन। और रेवेका समरिटा स्कूल को उसको भी अपग्रेड किया, फैसिलिटी। और हमारे मुस्लिम हाई स्कूल, मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, उसको भी अपग्रेड किया, उसको कंप्यूटर दिया और उसको डेवलपमेंट के लिए उसके साथ भी काम किया। और जब भी जरूरत होगा उनके साथ ठीक। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ हावड़ा स्कूल के हेडमास्टर आफ्ताब आलम साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मिनिस्टर और अरूप राय जी आए हुए थे और फ्री के फंड से यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। हेडमास्टर साहब से बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या काम हुआ है और आगे क्या इनका इरादा है। आज का फंक्शन हम लोगों के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि आज 203वां सर सैयद का यौम पैदाइश है और इस मौके से हम लोगों ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसके ज़रिया हमारे जो मुअस्सिस हैं और जो इस ज़मीन को वक्फ करने वाले इस स्कूल के लिए, उनके हवाले से हम लोग प्रोग्राम रखे ताकि उनको खराज अकीदत पेश कर सकें।
तो ये प्रोग्राम जो जिस नौयत का हुआ, यहाँ सारे लोग जो आए सर सैयद को भी खराज अकीदत पेश करने के लिए और दूसरे जो हमारे मुअस्सिस और डोनर को भी खराज अकीदत पेश किए। और इससे बेहतर खराज अकीदत नहीं हो सकता कि इन मुअस्सिस के नाम से 2 हॉल और एक डोनर के नाम से एक हॉल जो है मंसूब कर दिया गया है और हम उनको खराज अकीदत सर सैयद डे के मौके पर पेश कर रहे हैं। और सर सैयद जो हमारे लिए मसले राह हमेशा रहे, उनकी आइडियोलॉजी, उनका फ़िक्र, उनका तख़य्युल सारे जो हमारे लिए मसले राह तैयार हुआ है और हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कि उन्होंने जो पैगामात दिए कि मुसलमानों में तालीम को आम करना बहुत ज़रूरी है और तालीम भी इस तरह के दाहिने हाथ में साइंस और बाएं में फ़लसफ़ा और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज, ताकि बच्चों में और इस मिल्लत में और नई नस्लों में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। वो एक तरफ जो इस्लामी और दिनियात से भी जुड़े रहें और दूसरी तरफ जो है साइंस और फ़लसफ़ा का भी दामन ना छोड़ें और अपने जो कौम और मिल्लत के मिशन है उसको तहरीक बनाकर आगे ले जाएं। तो इस मिशन के तहत ये आज का सर सैयद डे का प्रोग्राम किया गया है और इसके ज़रिया हम लोग या स्कूल जो है तमाम लोगों को जो है पैगामात इरसाल कर रहा है कि ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए एक नई रोशनी देख के रख रखा है कि ये नई रोशनी उन तक पहुँचे, उनके बच्चे बड़े हों और हाथों में कलम हो ना कि तलवार। शुक्रिया। आज ये 3 हॉल जो है हमारे बुजुर्गों और हमारे फाउंडरों के नाम से जो है मंसूब हुआ। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग अपने अकाबरीन को अगर हम याद करेंगे तो आने वाली नस्लें शायद उन लोगों को भी याद करेंगी जो ऐसे काम और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो यकीनन आज हमारा हावड़ा हाई स्कूल अपने आप में एक बड़ा मकाम रखता है। आपने वज़ीर के हवाले से भी सुना, वज़ीर ने भी ये बात कही और वज़ीर साहब आए और उन्होंने अपने खिदमत को पेश किया और उनके हाथों से अवार्ड वगैरह दिए गए। स्कूल का एक बच्चा नेट में जो है 600 रैंक लाया। अपने आप में वो अगर बंगाल में होता तो 150 के रैंक में होता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी पूरी दुनिया में अगर हमको आगे बढ़ना है तो सिवाय इल्म के दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। लो जान बेच कर भी जो इल्म व हुनर मिले, ये बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा कि लो जान बेच कर भी जो इल्म व हुनर मिले, जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले। इल्म के बगैर कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरा आसूब दौर में हम तमाम लोगों को, अपने बच्चों को, समाज में हर आदमी ये जिम्मेदारी महसूस करे, आलमगीर भाई, जावेद भाई, के हम लोग इल्म के फ़रोग के लिए काम करें। हम मौलाना आज़ाद को याद करें, अल्लामा इकबाल को याद करें, हाली को याद करें, सर सैयद को याद करें, अपने अकाबरीन को याद करें जिन लोग अपनी अपनी बस्ती में इल्म के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी थी यौम सर सैयद के मौके पे, जिसके लिए हम आपके तमाम आपके चैनल के भी हम शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर से जनता टीवी और जावेद भाई, आलमगीर भाई, कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कवरेज दिया। और सर सैयद जैसी क़यादत एक बार फिर इस मुल्क को ज़रूरत है, इसलिए कि सर सैयद का जो हिकमत अमली था, अगर अल्लाह ने चाहा अगर ऐसी हिकमत अमली एक बार फिर हम लोग अपनाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम को जो है कभी कोई पस्ती में नहीं ढकेल सकता। हमारा अरूज एक बार फिर होगा, हम लोग फिर इस मुल्क में सुरखरू होंगे। हम जवाल पजीर कौम नहीं है, हम हुक्मरान लोग हैं, लेकिन वक्त और हालात ने हमको ऐसे मौके ला खड़ा कर दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। I, Zaida Khatun, an assistant teacher of Tikyapada Muslim Girls Primary School, is a product of this school, and I am very glad to celebrate this Sir Sayyid Day in our school. I am very thankful to the headmaster to organize this type of thing in the school, which is very important because Sir Sayyid Ahmad Khan has
given us the spark which has illuminated all the Muslim community. It's a type of it's a type of a light, it's a type of enlightenment the whole community, because he introduces the Western education in India in spite of lots of difficulties and in spite of lots of oppositions, but still he kept on doing his work, and I think he is a very big inspiration for all the Muslim community, especially the girl child, for spreading the education of especially the Western education. And by remembering him on his birthday, it is a special regard that we are paying to him, and we are of the opinion that tomorrow the generation, the Muslim community will follow the path of Sir Syed Ahmad Khan, and this is a message to all the community from me that Western education is not a barrier in Islam, but it's a forward movement in understanding the Islam, and as well as spreading our knowledge, our culture to whole community and to all the whole world. Thank you.